Okay, sir. थैंक यू सो मच दी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो आप यहाँ पर शॉर्ट नोटिस पे आए. Basically this is a press conference to clarify certain press releases and statements that have appeared in the media of late. जैसा कि आपको पता है कि आम तौर पे हेडलाइन लगाई जाती है कि कहीं प्रोटेस्ट हुआ है अगेंस्ट टैरिफ हाइक. So primarily this press conference is to clear air कि there is no tariff hike which has been effected in the current financial year, or KPDCL is not empowered to announce or order any tariff hike. जो tariff hike होती है उसके लिए हमारा Joint Electricity Regulatory Commission होता है, UT of Ladakh and J&K जो tariff hike करता है. Basically this is a load revision exercise of the agreemented sanctioned load of the consumers in flat rated areas. Majority of the reports जो आती हैं ये उन एरिया से आती हैं जहां पर हमारे फ्लैट रेटेड कंज्यूमर्स होते हैं. एंड एज पर सप्लाई कोड एंड अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जब हमारी KPDCL की टीम्स इंस्पेक्शंस और असेसमेंट्स के लिए जाते हैं तो वहां पर लोड रिविजन होता है और उस लोड रिविजन को हम बड़े कैलिब्रेटेड मैनर में करते हैं और टैरिफ हाइक जो है उसके साथ उसको कंफ्यूज किया जाता है. सो वन थिंग दैट आई वांट टू मेक एब्सोल्युटली क्लियर इज दैट KPDCL इज नॉट ऑथराइज्ड टू ऑर्डर एनी टैरिफ हाइक और करंट फाइनेंशियल ईयर में भी कोई टैरिफ हाइक नहीं हुई है. ओनली जो फ्लैट रेटेड एरियाज हैं. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड कि KPDCL में टोटल 11.8 लाख कंज्यूमर्स हैं जिसमें से 9.81 लाख कंज्यूमर्स डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं. हमारा टोटल जो बेस ऑफ कंज्यूमर्स हैं उसमें 68% कंज्यूमर्स जो है वो फ्लैट रेटेड एरियाज में है. तो दिस इज द क्लैरिफिकेशन दैट आई वांटेड टू मेक. हमारी कोशिश होती है थ्रू आवर एक्स हैंडल, थ्रू फेसबुक पेज और हम रेगुलर प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू भी अपने प्रेस रिलीजेस निकाल कर अपनी पोजीशन को क्लियर करते हैं और जो डिस्टिंक्शन है बिटवीन अ टैरिफ हाइक एंड रिवीजन ऑफ द एग्रीमेंटेड लोड उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं. थोड़ा सा आपको क्लियरली मैं बता दूं कि होता क्या है. फॉर इंस्टेंस जब हम किसी फ्लैट रेटेड एरिया में जाते हैं और अंडर द सप्लाई कोड और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जब हम कंज्यूमर की असेसमेंट करते हैं, यूजुअली फ्लैट रेटेड एरियाज में भी आपको बहुत सारे घर मिलते हैं जहां पर क्रूड गैजेट्स जो गवर्नमेंट ने बेसिकली बैन किए हैं वो भी लगे होते हैं, गीजर लगे होते हैं, बॉयलर्स का भी इस्तेमाल होता है. विंटर्स में आपने देखा होगा, अगर आप हमारे सोशल मीडिया पेज को फॉलो करते होंगे, यू मस्ट हैव सीन कि कितनी चोरियां हमने उस वक्त भी ये पकड़ी. उसके अलावा स्टीमर्स जो बाहर टैंकियों में लगाए जाते हैं. नाउ गिव जस्ट टू साइट एन एग्जांपल, अगर किसी के घर में सिर्फ एक ही गीजर लगा होगा फ्लैट रेटेड एरिया में, दैट वन जो गीजर इंस्टॉल्ड इट कंज्यूम्स 2 किलोवाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो सप्लाई कोड के तहत उसकी असेसमेंट ऐसी ही होती है. कहने की गर्ज ये है कि वी हैव फाउंड दैट देयर आर सर्टेन कंज्यूमर्स जो 0.5 किलोवाट पे भी होते हैं, 0.75 किलोवाट पे भी होते हैं, 1 किलोवाट पे भी होता है, जबकि उसका एक्चुअल कंजम्पशन जो है वो 5, 7 और 10 किलोवाट को भी एक्सीड करता है. तो हमने कहीं भी किसी भी हवाले से और किसी भी अपने इलेक्ट्रिक डिवीजन में कोई बिल्कुल स्टीप हाइक नहीं की है कि कोई 0.75 पर है, 1 पर है तो उसका 5 किलोवाट कर दिया हो या 7 किलोवाट कर दिया हो. डायरेक्शंस हैव बीन क्रिस्टल क्लियर दैट फ्लैट रेटेड एरियाज में यू हैव टू हैव अ कैलिब्रेटेड अप्रोच, अ कैलिब्रेटेड मैनर by which you will enhance the load of the consumer after proper assessment. उसके अलावा एक और चीज जो हमने की है वो ये है कि we have also created a distinction between जो poor sectors of the society हैं और जो हाई वैल्यू कंज्यूमर्स हैं. बहुत सारे ऐसे फ्लैट रेटेड एरियाज में लोग भी रहते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं जो बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं. Express directions have been given to all the superintending engineers of circles, all the electric division के executive engineers कि आप हाई वैल्यू कंज्यूमर्स की लिस्ट फ्रेम करें. इनफैक्ट उन्होंने अपनी वो लिस्ट फ्रेम की है और आप डोर टू डोर जाके जो है आप फिजिकल इंस्पेक्शन करके उनके लोड को रिवाइज करें इन अ वेरी कैलिब्रेटेड मैनर. So this is the clarification that we would like to bring on part of KPDCL. मेरे साथ चीफ इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन संदीप जी भी बैठे हुए हैं,
हमारे साथ सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सर्कल 2 के शर्जील जी भी बैठे हुए हैं. सो विद दिस क्लैरिफिकेशन, if you want to ask any question. Yeah, sir, I have a question. Actually, I have 2-3 questions. I hope that you will answer one by one. You will reply it one by one. सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एक कंज्यूमर जो है वो ट्रैप हो जाता है कि मैं लो कंजप्शन चला रहा हूँ, लेकिन मुझे बताया जाता है कि क्यों नहीं आप यूज करते हैं. वो बेचारा गरीबी के सबब अपने वो कंजप्शन जो है बचाता है. लो कंजप्शन के आप कहते हैं कि लो कंजप्शन आपने क्यों यूज किया है, तो उस पर भी आप वो जुर्माना या हम सर आप इसको ये कैसे मुमकिन है कि एक गरीब जो है कंजप्शन बचाकर. लेट मी एक्सप्लेन दिस. आप जो लो कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट मीटर्ड कंज्यूमर्स. नॉन मीटर्ड एज वेल एज नॉन मीटर कंज्यूमर इज ऑन अ फ्लैट रेट. आपने अभी बताया कि KPTCL इज नॉट ऑथराइज्ड टू हाइक द प्राइसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, बट यहाँ पर हमने देखा कि कॉन्स्टेंट बिलिंग जो है वो नहीं आती है नॉन मीटर्ड एरियाज में. इसलिए मैंने कहा कि मेरे 2-3 क्वेश्चन है. अगर आप पहले क्वेश्चन का जवाब देंगे तो फिर सर मैं पहले क्वेश्चन का आपका इस तरह जवाब दूंगा कि जो आपने लो कंजम्पशन की बात की है, यू आर बेसिकली रेफरिंग टू द मीटर्ड एरियाज, क्योंकि जो फ्लैट रेटेड एरियाज में जो बिल्स होता है इट इज एज पर दी लोड. फॉर एग्जाम्पल किसी का 1 किलोवाट का लोड है तो ही हैज टू पे अस नाउ 1040 रुपीज. ठीक है ना. अगर डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही इज कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी इन एक्सेस ऑफ 1 किलोवाट, समटाइम्स इवन 5 किलोवाट, 6 किलोवाट, लेकिन चूंकि उसका एग्रीमेंटेड लोड 1 ही किलोवाट का होता है तो उसको उसी हिसाब से उसका बिल बनता है. बिलिंग साइकिल हमारा ITNC यहाँ पर एक डिवीजन है बिमना का, वो जनरेट करता है. सो दिस इज द फर्स्ट आंसर टू योर क्वेश्चन. आपका दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि यहाँ पर नॉन मीटर्ड एरियाज में भी बिलिंग में कॉन्स्टेंसी रेंट नहीं रह रही है, क्योंकि पहले महीने में अगर 1500 आता है, दूसरे महीने में 2000, तो ऐसे क्यों हो जाता है? दिस इज बेसिकली इसी के लिए तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है. डिस्टिंक्शन करनी है. टैरिफ हाइक, KPTCL is not authorized to announce any tariff hike. That is the prerogative of the Joint Electricity Regulatory Commission, जो हमारा रेगुलेटर है, जो हमारे को रेगुलेट करता है. जो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कंज्यूमर का 2-3 महीने पहले बिल 1500 आया और उसके बाद वो 2000 हो गया, दिस इज द कैलिब्रेटेड इंक्रीज एज पर द लोड. जो उसका लोड बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल हमारी टीम जाती है, वो देखती है कि इसके घर में you are already announced the 15% of बिलिंग क्राइटेरिया, तो उसमें आपने 15% पहले ही बताया. अगर उसके हिसाब से चलेंगे तो 135 रुपए वो बढ़ना चाहिए, यानी कि 1500 पर वो 135 रुपया बढ़ना चाहिए. लेकिन यहाँ पर 2500 बन जाता है. नहीं, 15% वाली कोई ऐसी स्लैब नहीं. 2023 एंड 24 में ये आपने क्राइटेरिया. यू आर कंफ्यूजिंग सर. बेसिकली लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 22-23 में दिसंबर के महीने में JERC ने टैरिफ हाइक की थी 15% की. उसकी भी मैं क्लैरिफिकेशन देता हूं. बट स्मार्ट मीटर्ड एरियाज को, चूंकि वो मीटर्ड एरियाज थे, उधर 15% जो हाइक थी वो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को एग्जेम्प्ट करके नॉलिफाई हो गया. देयर वाज नो हाइक इन मीटर्ड एरियाज. इन नॉन मीटर्ड एरियाज ओनली 15% हाइक वाज अनाउंस्ड. 68% चूंकि हमारा नॉन मीटर्ड एरियाज में था. जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, चूंकि ये खबरें पिछले ही 1-2 महीनों से आ रही है, टैरिफ हाइक वही है. अगर 15% बनाया तो 135 रुपया बढ़ना चाहिए. 1500 पर तो 135 यानी कि 1635 रुपया बनना चाहिए. 2000 से ज्यादा कैसे आ जाता है? देखिए, आई विल क्लैरिफाई दिस. एक होता है टैरिफ डिटरमाइन करता है कि रेट क्या है, क्या रेट चार्ज करनी है डिफरेंट लोड एग्रीमेंट्स को. ठीक है, या एक बिजली का यूनिट कितने पैसे का है, कितने रुपए का, दैट इज द रेट. उसका सर ने आपको बताया कि वो अगर हम प्रपोज भी करें 10 रुपए यूनिट, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा जब तक कि हमें जो रेगुलेटरी कमीशन है, जो एक ऑम्बर्ट्समैन है, तो वो जब कॉस्ट ऑफ पर यूनिट इज 4 पॉइंट समथिंग रुपीज. 4 पॉइंट समथिंग. हाँ, जो 400 वो दैट इज 4 रुपीज प्लस. तो वो होता है टैरिफ. दूसरा है कि जब कंज्यूमर हमारे पास आता है कनेक्शन लेने, उस टाइम वो डिक्लेयर करता है अपना लोड. उसको मैंडेटरी उस टाइम डिक्लेयर करना है लोड, मेरा जी इतना लोड है. तो वो जब हम देखते हैं, अभी जब हम ग्राउंड सर्वे करते हैं, उस टाइम हम देखते हैं एक बड़ा मकान है, 3 मंजिला मकान है, और इसका एग्रीमेंटेड लोड है 0.75 किलोवाट या 1 किलोवाट, विच इज कंप्लीटली अनजस्टिफाइड. ठीक है. तो एज पर सर्वे अगर उसने 1 गीजर या 2 गीजर भी लगाए, ये बन जाता है 3 या 4 किलोवाट. सिर्फ गीजर्स की बात कर रहा हूं. उसके बाद वहां पे कुकिंग के भी गैजेट्स होंगे, इंडक्शन प्लेट होगा, राइस कुकर होगा. ठीक है. उसके बाद प्रेस भी होगा,
गर्मी करने के लिए कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि यही हमारी जरूरतें हैं। मतलब या तो पानी गर्म करना है कमरे को, या कुकिंग और वॉशिंग वगैरह के लिए यूजेस है। तो जब ये देखते हैं हम, तो वो ऑलमोस्ट टचिंग 10 किलोवाट चला जाता है, जबकि इसने एग्रीमेंट किया था कि मेरे को चीज सप्लाई करो आप सिर्फ 0.75 या 1 किलोवाट। उसमें एक डिस्क्रिपेंसी हम डिस्कवर करते हैं, उसका एग्रीमेंटेड लोड रिवाइज होता है। टैरिफ तो वही है जो एक मतलब डॉक्यूमेंट है हमारे पास, जो JERC ने पास किया है वो सेम है, लेकिन ये चला गया अब हायर स्लैब है। तो हायर स्लैब को नेचुरली ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। जो इसका लोड घर में निकला उसमें तो ज्यादा पैसे बन, बस वही एक एक्सरसाइज हम करते हैं। कोई टैरिफ रिवीजन नहीं हुआ, टैरिफ स्लैब्स वही है, रेट वही है। जब हम ग्राउंड पे निकलते हैं, ग्राउंड सर्वे करते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि ऐसे डिस्क्रिपेंसीज है। कंज्यूमर को जो लोड फेथफुली डिक्लेयर करना था बिफोर द डिपार्टमेंट, वो उसने नहीं किया, वो हम रिवाइज करते हैं। दैट इज ऑल। दूसरा I have a question. Sir. Gulistan News Channel. I have a question. Like people have a lot of chaos and dilemma regarding the billings and other things, but the problem is that there is no transparency verbal commitment window. What is your thought for that? See, we are trying to build very transparent system. That is why smart meter is there. Smart meter is the best gadget for the power sector, and one of the major concerns was this transparency. क्यों? क्योंकि इससे पहले एक लेजर होती थी, पेपर लेजर, वो होती थी सब डिविजन में। मतलब वो ना तो क्लियर होता था कंज्यूमर को मेरा लोड कितना है, असेसमेंट कैसे की गई है, नथिंग, कंजप्शन कितना है, वो उसको क्लैरिटी नहीं होती। अब हमने स्मार्ट मीटर सिस्टम्स लगाए। एक स्मार्ट मीटर वहां पे पोल पे लगाए, ये उतना ही सिस्टम नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा IT सिस्टम है, डेटा सेंटर है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, फिर उसके साथ बहुत सारे लोग जो IT इंजीनियर्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स है, वो काम करते हैं। किस लिए? क्योंकि हमें ट्रांसपेरेंसी और ये लेजर लानी थी कंज्यूमर के हाथ में, उसको मतलब पूरा पता होना चाहिए। उसको एम्पावर हमने किया जिससे कि ये लो जी आपका लेजर, आपका कंजप्शन, आप अपनी मर्जी से जितना खर्चना है उसी हिसाब से देखो आप, आपका खर्चा कितना आया। बस सबसे बड़ा मकसद इसका वही है, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी से हमारे बिलिंग डिस्प्यूट्स कम हो गए, बहुत सारे कंज्यूमर सेटिस्फाइड है। अब आपका क्वेश्चन है कि बिलिंग डिस्प्यूट्स या कंसर्न्स फिर भी हैं। Exactly. वी डोंट डिनाई दोस। Right. देखिए हमारी अभी तक की जो बिलिंग भी होती है, इट रेंज फ्रॉम 95 to 97%। ठीक है, महीने के स्टार्ट में वो कम होती है 90% के करीब, फिर टुवर्ड्स महीने के एंड में वो 97% के करीब, तो अराउंड 3%, 2, 3, 5% ऐसा रहता है, प्लस माइनस उनमें होते हैं बिलिंग डिस्प्यूट्स, नो डाउट, वी एग्री टू दैट। तो वो हम पूरी कोशिश करते हैं वो सॉल्व करते हैं। हमारा उसमें कस्टमर केयर सेंटर है, जिसको भी कोई ग्रीवेंस होगा वी आर ओपन। Sir, as we are aware about the fact, people have are not, everyone is not literate. I mean, देखा जाए तो पढ़ा लिखा हर कोई नहीं है, और there is huge confusion with different people around जो rural areas में है, urban में है, जो बिलिंग भी नहीं समझते हैं, जिनको बिल भी नहीं पता है। Can I answer So that for that question? reasons, you are talking about that you have to go to the door to door and at least compile. Sir, let me explain. Sure. We have a target of 3.39 lakh domestic consumers to be smart metered under PMDP, Okay. out of which we have almost crossed 3 lakhs. In fact, 2.99 lakhs last count था, but I think we must have crossed 3 lakh smart meters. Now what has happened is स्मार्ट मीटर में मैनुअल मीटर रीडिंग करनी ही नहीं है। हमारा जो टेक थर्ड का या मीटर रीडर जो जाता था, इज आउट ऑफ द सिस्टम। दिस इज अ रिमोट बेस्ड नेटवर्क जहां मीटर हाई एंड सिस्टम के साथ खुद कैलिब्रेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है और बिलिंग जनरेट हो जाती है। तो ये जो सिस्टम है, एज सरजीत जी वेरी राइटली पॉइंटेड आउट, कि बारिंग ए फ्यू इंस्टेंसेस जहां कभी कभी बिल जनरेट नहीं होता बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट्स, इट इज अ परफेक्ट सिस्टम, क्योंकि इससे बिलिंग एफिशिएंसी बढ़ती है। कंज्यूमर को, खास तौर से वो स्मार्ट मीटर कंज्यूमर जो प्रीपेड हो जाता है, सो वन हु इज प्रीपेड, इनफैक्ट सर वो अपना बिलिंग ऐप हमारा बिल्स वॉलियर डाउनलोड करके अपनी पेमेंट कभी भी कर सकता है, एनी डे एवरी डे, हु इज ऑन प्रीपेड सिस्टम, और उसका कोई प्रिंटेड बिल जनरेट नहीं होता है। हमारा टारगेट अब सेकेंड फेज में ये है दैट आफ्टर कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन ऑफ 3.39 लाख डोमेस्टिक कंज्यूमर्स अंडर द रीवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS, हमारे जो लेफ्ट ओवर हैं
6.85 लाख कंज्यूमर्स, जिसमें ये सारा फ्लैट रेटेड एरिया आता है 68% का, इन सबको हमें स्मार्ट मीटर लगाने हैं. We have already done the DDF, the agreement has been signed and inshallah next month से हमारा जो ये left out जो 6.85 लाख डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, इनके भी स्मार्ट मीटर्स लगने शुरू हो जाएंगे. एंड आई एम श्योर कि जो ये फ्लैट रेटेड का जो इशू आता है, टैरिफ हाइक का इशू आता है, सब्सिक्वेंटली इन द नेक्स्ट 27 मंथ्स, क्योंकि उसका टाइमलाइन 27 मंथ्स है. सो दीज आर सनशाइन ईयर्स फॉर KPDCL एंड वी होप कि आने वाले इन 2-2.5 सालों में सारा का सारा कंज्यूमर बेस हमारा जो है वो स्मार्ट मीटर 27 months. in the next 27 But you months said under 27 RDSS. years. All right. 27 months. That's what you're saying. 27 years. I was confused. So ये है, so smart metering along with loss reduction works. Right. आपने देखा होगा बहुत जगहों पर, अगर आप हमारे एक्स के हैंडल को फॉलो करते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव है बेयर कंडक्टर हटाना और जो एरियल बंच्ड इंसुलेटेड केबल है जिसको आप पियर्स नहीं कर सकते हैं वो लगाना. So ये दो चीजें जब चलेंगी. There are so many areas without insulation. I'm sorry to say that. See, There's when we talk about the hookings and all. I'll tell you, आपने देखा I'll होगा. tell you, लोगों sir. का ये भी है कि वहाँ तो काटा जाता है, मगर अगर इंसुलेशन होता तो नहीं. अंडर दी RDSS लॉस रिडक्शन स्कीम के दो कंपोनेंट्स है. एक स्मार्ट मीटरिंग का है जो मैंने बताया कि Right. हमें 6.85 लाख स्मार्ट मीटर्स डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को लगाने हैं. जितने हमारे DTs हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स, 40,000 वो भी लगाने हैं और 1485 हमारे जो फीडर्स हैं उन सब में मीटर लगेंगे ताकि एनर्जी अकाउंटिंग डिटेल हो जाए. साथ ही साथ हमारे लॉस रिडक्शन के काम चलते हैं जिसमें स्टील ट्यूब्यूलर पोल्स, आपके DT सबस्टेशंस और बेयर कंडक्टर रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट बाय LTEB केबल हमें लगाने हैं. उसके 13 पैकेजेस हैं आपके कश्मीर डिवीजन के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में 13 के 13 अलॉटेड हैं. 5 KPDCL मैनेज कर रहा है जिसमें 40% के आसपास हमारी कवरेज हो चुकी है और 4 पैकेजेस पार्क ग्रिड के पास हैं विच इज नेशनल रिप्यूटेड PIA और 4 पैकेजेस आपके NTPC के हैं साउथ और नॉर्थ कश्मीर के. एंड वी आर होपफुल दैट इन द नेक्स्ट 18 months वी विल बी एबल टू टर्न अराउंड द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड रिलायबल पावर सप्लाई एज पर कंज्यूमर. Sir, you are selling exorbitant bills to consumers. Common perception is that you are servile. You are? You are servile. अच्छा. You are not taking up this issue to the authorities. Sir, I think you were late when I explained this entire question of, Actually, I gave you know. 2 minutes, please. Sir, I heard you. So for the sake of repetition, I will No, I'm just repeat. telling you that people are very poor. At least you should take up their issues to authorities. आपने जो इशू उठाया कि देर आर सर्टन कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर्स जो पुअर है, आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड दैट. JERC ऑलरेडी टेक्स इट इनटू अकाउंट. जो बिजली हम इंपोर्ट करते हैं, खरीदते हैं पर यूनिट, उसकी अगर आप एवरेज कॉस्ट देखोगे उसके मुकाबले में JERC ने डिफरेंट क्लासिफिकेशंस की हैं. फॉर एग्जांपल जो BPL कैटेगरी है जो 30 यूनिट से कम खर्च करती है उसको सिर्फ ₹1.20 के हिसाब से पर यूनिट बिजली का देना है और डिमांड चार्जेस शायद 2 के 5 रुपए के आसपास उसमें है. उसके बाद जो पहले 200 यूनिट होंगे फिर BPL कैटेगरी में, वहां पर भी आपका जो एनुअल यूनिट चार्ज है वो ₹2.60 के आसपास है, जबकि हमारा जो परचेज कॉस्ट होता है वो 6 से 7 रुपए भी होता है. Sir, I'm not going to get into this. Are you going to give some relief to poor or not? See, giving relief to poor, like for example, exemption from payment of say bills up to 200, 400, that is the pure domain of the Joint Electricity Regulatory Commission. That's why I'm telling you, sir. Sir, that's why I'm telling you. It is already subsidized. देखिए सर ने ये क्लियर कर दिया जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का 1 यूनिट है ये जनरेशन से लेके यहाँ तक पहुँचाने में, कंज्यूमर के हाउस होल्ड तक पहुँचाने में लगभग 6-7 रुपए का इसका यूनिट बनता है. तो गवर्नमेंट ने ये डायरेक्टली चार्ज नहीं किया है ऑन द पीपल. तो इसमें एक बहुत बड़ा चंक है सब्सिडी. दैट मीन्स गवर्नमेंट इज फिलिंग दैट गैप. तो आपका मैक्सिमम 4 रुपए कुछ पैसे मतलब यूनिट पड़ता है. जो बीच का गैप है वो सब्सिडी है. दैट मीन्स गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी सब्सिडाइज्ड दिस रेट. Sir, my point is that we are all sons of soil and we should at least give some relief to the poor. Sir, at least we should take some steps. सर आपका पॉइंट Just एक मिनट सर जी आपका पॉइंट जस्ट अ मिनट आपका Sir, पॉइंट you आ are गया. authority, sir, you can do it. कंज्यूमर्स हु हैव नॉट पेड फॉर ईयर्स टुगेदर, ठीक है, जब वो अपना ओपनिंग बैलेंस देखते हैं कहीं ना कहीं
दे बिकम जिटरी टू पे. फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं जिनका ओपनिंग बैलेंस लाख 1.5 लाख दिखता है, वो सोचता है मेरा 3,000 का बिल है, मैं क्या पे करूंगा, बिकॉज there is such a big opening balance. सबकी वसातत से I would request all of you to give as much publicity to it. हम भी कोशिश करते हैं अपने लेवल पे, प्रेस रिलीजेस भी इशू करते हैं, एक्स हैंडल पे भी जाते हैं, लेकिन शायद कंज्यूमर्स तक की पूरी तरह बात पहुंचती नहीं है. तो अगर ये कंज्यूमर्स अपना प्रिंसिपल अमाउंट पे करेंगे तो उनको जो भी लेट पेमेंट सरचार्ज होगा 31/3/2023 तक का, वो माफ हो जाएगा. एक सवाल है यहाँ से सर मेरा, जब ये स्मार्ट मीटर की मोबिलाइजेशन स्टार्ट हुई, आपके डिपार्टमेंट ने मोबिलाइजेशन एक टीम्स को मोबिलाइज किया जहाँ पर आपने हुकिंग कनेक्शंस को जो है वहाँ पर उनको पकड़ा. एट द सेम टाइम उनकी जो भी उसमें जो कल्प्रिट था उसमें उसको पकड़ा गया, लेकिन उसकी इज्जत नफ्स जो है वो सरेआम सोशल मीडिया पे जो है निखारी गई, उछाली गई, जिस पर नेटिजन्स ने काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी किया. कई सारे लोगों ने पोस्ट किए, कोट ट्वीट किए उस चीज को लेकर. किसी का इज्जत जो है वो सरेआम पामाल, क्योंकि कश्मीर एक काफी छोटी सोसाइटी है. क्या केपीडीएसएल को नहीं लग रहा है कि जहां पर भी कोई ऐसा कल्प्रिट था जो चोरी कर रहा था बिजली की, उसको प्रॉपरली हैंडल किया जा सकता था बनिस्बत कि उसकी इज्जत नफ्स को सरेआम पामाल और जलील करे? देखिए, जो सवाल आपने उठाया है, दी केपीडीसीएल एक्ट्स अंडर सप्लाई कोड एंड दी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट. Hooking is a problem of metered areas. It started with conventional meters first, जब हमने पहले 2003 में conventional meters लगाए, and then when conventional meters were replaced with smart meters. हमने हमेशा बारहा कोशिश की. I can show you thousands of videos where the owner is present at the time of hooking. Whenever we catch anybody hooking, तो owner बाहर आता है pleading, requesting कि सर मैं गलती नहीं करूँगा. And our teams go late in night under the supply code because our basic objective is कि किसी एक आदमी की पिलफरेज चोरी की वजह से जो जेन्युइन कंज्यूमर है वो इम्पैक्ट ना हो. क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है कि भाई बेयर कंडक्टर अगर मैं वहां से बिजली चोरी करता हूं तो इट इज अनअकाउंटेड फॉर एनर्जी. दे डोंट नो कि हर यूनिट का ऑडिट होता है. एक सर्कल में, सब डिवीजन में जितनी बिजली गई, कितनी बिजली गई, उस सब का हिसाब किताब होता है. एवरी यूनिट ऑफ एनर्जी इज अकाउंटेड फॉर इन आवर सिस्टम. आजकल के सिस्टम में जो आपने बताया कि हम उनका लान तान करते हैं या सोशल मीडिया पर उनको स्टिग्मेटाइज करते हैं, वी आर वेरी सेंसिटिव टू इट. आपने देखा होगा जब भी हम किसी कंज्यूमर की चोरी पकड़ते हैं, वी रिफ्रेन फ्रॉम मेंशनिंग हिज नेम. इनिशियली फ्रेम किए गए सर. आप जिस चीज की बात कर रहे हो, दैट वाज अराउंड 6 and 8 months बैक, और उसमें कुछ इंसिडेंट्स हुए थे एंड वी पुल डाउन दोज वीडियोस. वी डिड पुल डाउन दोज वीडियोस. लेकिन उस वक्त हुकिंग वाज सो मच कि जेन्युइन कंज्यूमर जो है बगल में उसका फोन आता था, जनाब मेरा ये हुक कर रहा है, मैं इसको कुछ नहीं कह सकता हूं, प्लीज आप उसको रिफ्रेन करें. मेरे घर में सीओपीडी का पेशेंट है या किसी कोई वेंटिलेटर पर है, तो टेकिंग दैट थिंग इनटू अकाउंट समटाइम्स यू हैव टू एक्ट हार्श. हुकिंग ऑन बेयर कंडक्टर इन ए स्मार्ट मीटर्ड एरिया इज एनार्की. जब हमारी टीमें जैसे हवल में जाती हैं या सर्कल 2 या सर्कल 1 में जाती हैं, इट इज नॉट एज इफ हमने 100 मकान देखे तो 2 हुक कर रहे हैं. समटाइम्स वी हैव, एज आई सेड, thousands of videos where almost every second house, every third house is hooking on bare conductor. That is why हम अपने ट्वीट्स में एक मैसेज, एक सोशल मीडिया के थ्रू एक सिविल सोसाइटी को मैसेज देते हैं कि प्लीज आप अपनी इज्जत जो है इन तारों पर न लटकाएं, अपने आप को स्टिक, बिकॉज इट इज इन हिज हैंड्स. उसकी इज्जत उसके अपने हाथ में है. सो दैट्स व्हाई थ्रू दी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टुडे. कहां तक सच है कि एनुअल रेवेन्यू डेफिसिट आपके डिपार्टमेंट में है करीब 5,000 करोड़, तो आपका वो प्रेशर यहाँ पर कंज्यूमर्स पर निकाला जा रहा है, कहां तक सच है? देखिए सर, जिस चीज की आप बात करते हैं ये परचेज ऑफ एनर्जी की बात है. आई एम ए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी. आई विल टेल यू अबाउट माई टारगेट्स. वी हैव बीन गिवन अ रेवेन्यू टारगेट जो हमें अचीव करना है. हम अचीव करने की कोशिश भी करते हैं. जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं, फॉर एग्जांपल रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम है, इसका प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में लॉसेस जो है उसका एक बहुत बड़ा रोल है. प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में वी हैव टू ब्रिंग डाउन लॉसेस. आई वुड लाइक टू शेयर विद यू दैट due to the consistent efforts of KPDCL, due to smart metering, due to support of genuine consumers who want that they should get reliable electricity, we have been able to bring down these losses from 63% last year to now around 44%. So that we qualify for the funds which come to us from Government of India. Government of India has been very liberal
in giving us funds. Like for example, RDSS scheme में हमारा government budgetary support 90% का है, जो 90:10 होता है for special states. सर हमारा AT&C losses जो यहाँ हमारे ना जम्मू कश्मीर में, that is still high in comparison to the other states where we are on the top. I mean, what is KPDCL or JKPCT doing in this regard? This is- And second thing is that till last year we didn't had a power schedule issues in the summer season. I will answer both. But this year we are having so much issues. And I had a couple of stories on it. But the issue is like now we are being given a collective punishment. See, It's not a collective punishment. I'll clarify all 3 points. The first question that you asked was about this AT&C losses being high. The losses are high because 68% of all our consumer base is flat rated. You came slightly late. I explained in detail that the tariff hike is being confused with revision of load. Revision of load will primarily bring down your losses. But the thing is, netizens are saying that it is only because that KPDCL is using obsolete and you are clinging to the obsolete power distribution supply, which is generated from the Again, producers. since you came late, that is why we have a revamped distribution sector scheme of the Government of India Ministry of Power, in which loss reduction works are being executed in all 13 packages. In 5 packages which we are executing, which were started last year, और इस साल से भी हम वो कर रहे हैं. तो तीसरा क्वेश्चन आपका क्या था? That was related to AT&C loss, I guess. And that was related to power Sajid, schedule. you Power want to schedule. add? Power schedule. That was power schedule. I would like to clarify here. The losses are primarily because the government has not declared load correctly. Okay. जो हमने फील्ड में देखा after conducting the field surveys, what we found that the consumer is consuming load much more than what he has registered in the reading. That gap actually constitutes losses. So I already have given some examples like there will be a 2 or a 3-story house. It will be having an installed capacity or the load capacity. It will be around 10 to 50 kilowatts. While I was paying for 1 kilowatt depending on so that gap actually constitutes loss. That is what we are trying.